अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैट का, जिसके अंदर ये आज ग्रुप डाटा के साथ आज फ़िलहाल तो दो टॉपिक समझाए जाएंगे, मीन और मीडियन, और उसके बाद मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को समझाया जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के अंदर फ़र्क बता दीजिए। तो ये जो फ़र्क है, ये फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ग्रुप डाटा के साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जबकि अनग्रुप डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। उसके बाद सर फ्रीक्वेंसी की क्या मतलब निशानी क्या है, कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये सर फ्रीक्वेंसी दी गई। फ्रीक्वेंसी हमेशा तरतीब से नहीं आएगी। क्या होगा इसके अंदर, जैसे 1 2 3 5 7 12 16 और फिर नीचे की तरफ 10 और 4, मतलब ये एक तरतीब से नहीं चलती। कभी मतलब इंक्रीज़ हो रही होगी, कभी डिक्रीज़ हो रही होगी। ये है फ्रीक्वेंसी की एक निशानी। तो सबसे पहले जी कंटिन्यू करते हैं जी अपने मीन को कैसे करना है। इसके दोनों मेथड के साथ करेंगे, डायरेक्ट मेथड के साथ भी और शॉर्टकट मेथड के साथ भी। जैसे कि ये मार्क्स या इसको क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री का नाम दिया जाता है, जैसे 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 और 70 से 80 80 से 90 और 90 से 100 तक प्यारे बच्चों। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी देगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 1 2 3 5 7 12 16 10 और 4। अब मैंने बार बार बात की है कि अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है वो है जी समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ, समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। अब एफ तो दिया गया है जी, हमें मजमुआ किसका चाहिए जी, एफ एक्स का, जबकि हमें एफ दिया गया है, एक्स नहीं दिया गया। एक्स कैसे मालूम करते हैं, 10 और 20 को जमा करें 2 पे, मतलब लोअर क्लास और अपर क्लास को क्या करना, जमा, और 2 पे क्या कर देना, डिवाइड करें, तकसीम करें। तो आपके सामने क्या आ जाएगा जी, एक्स। 10 और 20 जमा करें, 2 पे तकसीम 15, ऐसे 20 जमा 30, 2 पे तकसीम 25। इस तरह कि आपने लोअर और अपर को क्या करते जाना, जमा, और 2 पे क्या करते जाएंगे, तकसीम। तो आपके पास एक्स आ गया। हमें किसका मजमुआ चाहिए जी, एफ एक्स का। एफ ज़रब एक्स मतलब 15 ज़रब 1, 2 ज़रब 25, 3 ज़रब 35, 5 ज़रब 45, 7 ज़रब 55, 12 ज़रब 65, 16 ज़रब 75, 10 ज़रब 85, 4 ज़रब 95। तो ये आपके सामने एफ एक्स निकलता आएगा। अब इसका कैलकुलेट करते हैं 3990 और ये रखते हैं जी फार्मूले के मुताबिक, इसके अंदर पुट किया जी 3990 तकसीम जी समीशन एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, मजमुआ चाहिए। इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 60 आता है, तकसीम करेंगे तो 66.5। उसके बाद जी स्टेप नंबर 2 जो शॉर्टकट मेथड है, उसका जो फार्मूला जी ए जमा समीशन एफ डी तकसीम समीशन एफ, और ए होता कोई भी इनमें से जो आपका एक अदद एक्स में से, देखते हैं जी एक अदद आप लोगों ने कोई भी सिलेक्ट कर लेना होता है। किस में से प्यारे बच्चों जी, आपने कोई भी एक, ये जो एक्स है इसमें से कोई आप लोगों ने एक सिलेक्ट कर लेना होता है। कोई भी इनमें से एक अदद सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर ये जो सिलेक्ट किया वो मैंने 55 मतलब सिलेक्ट किया। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 45 65 75 35 25 15, कोई भी एनी वन सिलेक्ट कर सकते हैं के तौर पर। मैंने जैसे किया जी 55, लेकिन उसको क्या कंसीडर करना है, माइनस कंसीडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस का 55 है, अगर 15 में से माइनस के 55 देखें तो आपके पास 40 आते हैं। ऐसे अगर 50, ठीक है, उसके बाद कितना बच्चों 25 मतलब प्लस के हैं और 55 आपके माइनस के हैं तो माइनस के 30। ऐसे ही 55 माइनस के हैं, 35 माइनस करेंगे तो माइनस के 20, ऐसे ही माइनस के 10, और 55 में से 55 अगर माइनस करते हैं तो 0, 65 में से 55 10, 75 में से 55 माइनस करेंगे 20, और ऐसे 85 में से 55 माइनस करेंगे तो 30, और 95 में से 55 माइनस करते हैं तो आपके पास कितने आ जाते हैं 40। अब हमें मजमुआ चाहिए समीशन एफ डी का। ये हमारे पास एफ, ये हमारे पास डी आ गया। अब एफ ज़रब किसके साथ करते जाएंगे, डी। तो आपके पास
40 ज़रब 1 करेंगे तो माइनस के 40, 2 ज़रब 30 60 और 3 ज़रब 20 60, 10 ज़रब 5 50। तो इस तरह मेरे भाई आप समीशन एफ डी का मतलब क्या करेंगे, मजमुआ तो आपके पास कितना आ जाएगा 690। अब फार्मूले के अंदर प्यारे बच्चों जी आप लोग जमा मतलब पुट करते हैं जी। ये हमारे पास कितना जी 55 है जी, समीशन एफ डी है जो वो 690 है और हमारे पास जो एफ है वो 60 है। सबसे पहले तकसीम करेंगे तो 11 कितना आ जाएगा जी 5 और ये 55 में से प्लस करते हैं 11.5 तो आपके पास 66.5 आ जाएगा जी। ये डायरेक्ट मेथड था, ये आप लोगों के पास शॉर्टकट मेथड है। उसके बाद जी स्टेप नंबर 2 जो हमने करना है जी आज मीडियन करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखते हैं जी क्लास इंटरवल दी गई 100 200 200 300 300 400 400 500 और 500 600 और एफ दी गई जी 15 18 30 20 और 17। ठीक है प्यारे बच्चों जी, मीडियन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास जी एल जमा एच बटा एफ ब्रैकेट शुरू एन बटा 2 माइनस सी और ब्रैकेट बंद। एल मतलब लोअर क्लास, एच मतलब हाइट और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और सी मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों जी ये चीज़ है। अब सबसे पहला जो काम करना है आपने फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़े से बड़ा फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा अदद है उसको एफ का नाम देना। जैसे 15 18 30 और 20 17 में से सबसे जो बड़ा अदद है वो हमें कौन सा नज़र आ रहा है जी 30, इसको क्या नाम दे दिया जी एफ का दे दिया। अब सर हमें लोअर क्लास, इसके सामने चले जाएं, ये वाली लोअर है ये वाली अपर है, इसके सामने वाली ये वाली आपकी लोअर क्लास 300 आ गया। ठीक हो गया सर। उसके बाद हमें सी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी के सामने जाकर ऊपर वाला आपने सी सेलेक्ट करना। जो मैं मेथड समझा रहा हूँ बस इसी को अपने दिमाग के अंदर रखें। बुक्स में तरह तरह के मेथड अलग अलग मेथड बार बार में बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं, इस वजह से आपने एक ही मेथड अपने माइंड के अंदर रखना है जिसको रखते हुए कोई भी सवाल हल करें। सबसे पहले एफ आपको मिल गया लोअर क्लास सी। सर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते कैसे हैं ये भी समझा दीजिए। 15 15 में 18 जमा करेंगे 33, 33 में 30 जमा करेंगे 63, 63 में 20 जमा करेंगे 83 और 83 में 17 जमा करेंगे तो आप लोगों के पास सामने 100 आ जाता है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ये भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो डिजिट से वो यही आना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद हमें जी एल मिल गया, एच कितना, इनके दरमियान हाइट फासला कितने का आ रहा है 300 और 400 के दरमियान 100 का आ रहा है। तो अब देखते हैं जी डाटे के अंदर पुट करते हैं। एल हमारे पास 300, एच हमारे पास 100, एफ हमारे पास 30 ब्रैकेट शुरू एन 100 और तकसीम 2, उसके बाद माइनस का साइन और उसके बाद 33 ब्रैकेट बंद। तो चलते हैं जी कंटिन्यू करते हैं जी। 300 वैसे क्या वैसे सबसे पहले से क्या करेंगे जी डिवाइड। अगर आप एग्जैक्ट जवाब लेकर आना चाहते हैं तो तकरीबन 7 से 8 डिजिट इशारे के बाद भी लिखेंगे तब आप लोगों का एग्जैक्ट जवाब आता है। मैंने सिर्फ 4 डिजिट्स रखे हैं तो बेसिकली आप कम से कम मिनिमम 6 से 7 आप रखें फिर एग्जैक्ट आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 100 तकसीम 2 तो 50 और 33। उसके बाद अगला स्टेप ब्रैकेट को हल करते हैं, 50 में से 33 माइनस करते हैं तो 17। उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 56.66। वहाँ वैसे अगर जब आप इसके पूरे डिजिट्स लेकर आएंगे ना तकरीबन कैलकुलेटर पर तकसीम करें, तकसीम करने के बाद 17 से क्या करें प्यारे बच्चों जी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 56.66 आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे इनको आपस में प्लस कर लें 356.67 क्योंकि मैंने मतलब क्या किया इसके मतलब ज़्यादा इशारे के बाद लिखने के बजाय सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिख दिए तो मैंने 66 को क्या कर दिया राउंड अबाउट कर दिया 67 कर दिया। ठीक है। उसके साथ साथ मीडियन के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, क्वार्टरली, परसेंटाइल और डिसाइल वगैरह। ये आपको समझा दे। क्वार्टरली किसी चीज़ का भी चौथा हिस्सा जबकि डिसाइल किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा और परसेंटाइल परसेंटेज से निकला किसी भी चीज़ का 100वां हिस्सा। अब आपसे कोई भी पूछे Q3 पूछ सकता है, Q2 पूछ सकता है, ऐसे 20 70 65 कोई पूछ सकता है। D जो है वो 10 तक जा सकता है, D7 D5 D6
पूछ सकता है। तो आपने सेम यही वाला तरीका अप्लाई करना, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। जहाँ फॉर एग्जांपल आपसे Q3 पूछ रहा था, आपने क्या करना है, L जमा H बटा F ब्रैकेट शुरू N ज़रब 3। और क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। मीडियन का मतलब होता है किसी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो बेसिकली क्वार्टरली के अंदर आप क्या करेंगे, तकसीम 4 कर देंगे, ठीक है। और डेसाइल उसके अंदर क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 10, और n को ज़रब कर देंगे जो आपसे पूछे। D7 पूछे तो n ज़रब 7, अगर D6 पूछ रहा है तो n ज़रब 6, D5 पूछ रहा है तो n ज़रब 5, और तकसीम किस पे कर देंगे, डेसाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा, ठीक है। परसेंटाइल P 55 पूछता तो n ज़रब 55 बाकी सेम रहेगा। P आपसे 70 पूछ रहा तो n ज़रब 70, P 80 पूछ रहा तो n ज़रब 80 तकसीम परसेंटाइल का मतलब होता है 100। तो क्या करेंगे, 100 पे आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों जी, डिवाइड करेंगे और माइनस से। इस तरह ये हमारा मीडियन। और इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ग्रुप डाटा के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।